Hi, good morning. I'm here back with my new video that is based on fire and ice coating devices. Devices. As I told you that I will be making two videos, ठीक है? तो जल्दी से start करते हैं without any wasting further time. So I have the book over here. Let us find what all coating devices it contains, right? Let us see. Some say the world would end in fire, some say in ice. So सबसे पहले तो हमें मिल ही गया है that is alliteration. जो एस एस रिपीट हो रहा है यहां पर एस 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 है ना, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड एस, ठीक है। फिर हम दूसरी जो है इसी से उठा लेंगे, दूसरा है रेपिटेशन, सम से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड जो आता है दैट इज ऑक्सीमोरन। ये आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है, अगर आपने पहले कोडिंग डिवाइसेस नहीं पढ़े, लेकिन इसका मतलब क्या होता है जब हम दो ऑपोजिट चीजों को एक फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर दो ऑपोजिट चीजें कौन सी लेकर आए हैं, एक को लेकर आए हैं फायर और दूसरा है आइस। तो जब हमने इन दोनों चीजों को कोरिलेट किया है तो ये हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीमोरन। फोर्थ जो हमारा आता है वो इसमें आता है सिंबोलिज्म। यस, फोर्थ क्या आता है हमारा, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या है कि हमने दो एक्सट्रीम पावर्स को कंपेयर किया है जो कि हैं फायर एंड आइस, ठीक है। ये फोर्थ है हमारा सिंबल, यानी कि वर्ल्ड विल एंड, है ना, वर्ल्ड विल एंड। तो इसलिए हमारा दूसरा फोर्थ बन जाता है सिंबोलिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, जो हमारा बन जाता है सेम वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिछली पोम जो थी हमारी, कौन सी, डस्ट ऑफ मून, उससे ही हम उठा रहे हैं। लास्ट हमारा बन जाता है इमेजरी। अब इमेजरी क्या है, जब हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि सारा वर्ल्ड जो है वो फ्रीज हो जाएगा या सारा वर्ल्ड जो है वो आग में खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, फायर एंड आइस अगेन, ठीक है। अब मैं ना आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आता होगा कि अगर एग्जाम्स में आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो आपने कुछ नहीं करना, समझो इस बात को। अगर आपके पास 4 लाइंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं फायर एंड आइस की। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। आपको क्वेश्चन आता है कि गिव अ कोटिंग डिवाइस फ्रॉम द, देखो दो वेज में क्वेश्चन आता है। पहला क्या होगा कि दे विल से दैट गिव अ कोटिंग डिवाइसेस फ्रॉम द अबव स्टैंजा। तो आपने इन 4 लाइंस में से कोई भी उठा लेना, चाहे आप ये उठाइए, चाहे आप ये उठाइए, चाहे आप ये उठाइए, चाहे ये, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल वे। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर सेट कर रहा है टीचर, है ना, वो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर सकता है। वो ट्विस्टिंग क्या है कि वो आपको ये बोल दे कि जो थर्ड लाइन है ना, इसमें से उठा ले। अब मैं आपको एक और कोडिंग डिवाइस देखना बताता हूं कि जो मुझे अभी अभी पता चला है इसमें, ठीक है। चलो रब नहीं करते हैं, है ना। इसमें है एक एंजार्मेंट। अब एंजार्मेंट क्या होता है, जब हमारी एक चीज अगली लाइन में खत्म हो गई, ठीक है। वो मुझे अभी अभी पता चला कैसे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि उस पोएट ने, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये थर्ड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन में कंप्लीट करी है। जब भी हमारी एक लाइन नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होगी उसे हम क्या कहते हैं, एंजार्मेंट, राइट, समझ आया। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि मुझे सिर्फ आप फर्स्ट 2 लाइंस में से बताइए कि कोडिंग डिवाइस कौन सा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बता दोगे, इन तीनों में से भी इनफैक्ट, है ना। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर तो आपको पूरा स्टैंजा कहा गया है तो आप कोई भी बता सकते हो, लेकिन जब आपको लाइन बता दी जाती है ना, वो थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तब हमें इन सारे कोडिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है, इन सब चीजों की ना डेफिनेशन मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें से भी आपको नोट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। ड्रॉप योर कमेंट्स, आप नई वीडियो कौन सी चाहते हो। हाँ, एक और चीज, मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा जल्दी ही, जिसमें मैं बुक्स के रिव्यूज डाला करूंगा, ठीक है।
तो उसके बारे में भी हम पढ़ा करेंगे अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बुक, मुझे रीडिंग का शौक है फॉर एग्जांपल, तो मैं जो बुक्स रीड कर चुका हूँ या कर रहा हूँ तो उनके बुक रिव्यूज भी डाला करूंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम कल हम एक नई और वीडियो के साथ। टिल देन ड्रॉप योर कमेंट्स कि आप नई वीडियो कौन सी चाहते हो, नहीं तो मैं फर्स्ट राइट के ऊपर तो कवर अप करूंगा ही करूंगा। हाँ, एक और चीज, क्लास 11 का क्लास 12 का सिलेबस भी कवर अप होगा इन वीडियोस में, जो कि मैं बनाऊंगा इंग्लिश की। और यस, आई टीच अकाउंटेंसी एज वेल एंड बिजनेस स्टडीज एज वेल, तो आई विल ट्राई टू कवर द सिलेबस ऑफ दोस थिंग्स एज वेल, ठीक है। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय YouTube चैनल। ओके, बाय बाय।